हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.3। और इस वीडियो के क्वेश्चंस देखने से पहले इससे जो हमने पहले वीडियो बनाया था वो ज़रूर देखें। उस वीडियो के अंदर हमने log sin x का इंटीग्रेशन सीखा था और उसी से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस और किए थे उस जैसे। तो अब आगे वाले क्वेश्चंस में उस क्वेश्चंस का यूज़ है, इसलिए मैंने पहले वो एक वीडियो बनाया था, आपको पहले वो देखना है और 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन ढंग से सीखना है, अच्छे से सीखना है। उसके बाद में ही ये वीडियो देखें और इसके क्वेश्चंस करें, नहीं तो फिर आपको पूरा ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। और आज अपना जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का है वो क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, 13 तक हमने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद में हमने एक log sin x के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया था, क्योंकि उस क्वेश्चंस का 10 से 12 क्वेश्चंस के बीच में काफ़ी अच्छा यूज है। ठीक है ना, तो उसीलिए हमने वो एक अलग से सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाया था। तो पहले आप वो ढंग से देखें, उसको सीखें और फिर यहाँ से आप स्टार्ट करें। तो अपना आज का जो क्वेश्चन है वो है लिमिट 0 से π/2 log sin 2x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि जब log sin x लिखेगा ठीक है चलेगा, परंतु log sin 2x बोलेगा, यानी 2x या xy2, ये दो चीजें हमें जहां दिखाई देंगी वहां हम टी पुट करेंगे। यहां से दो रास्ते हैं, मैं आपको दोनों रास्ते बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जिस हिसाब से आप सोच सकते हैं उस हिसाब से आराम से अपना क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसमें पुट करवा देता हूं। पुट वाला रास्ता अपन ले लेते हैं। 2x को हम क्या मानेंगे t, और जहां हम पुट करवाते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2x का हो जाएगा 2dx और t का dt। 2 को हम छोड़ते हैं और x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, फिर हम dx का मल्टीप्लाई देते हैं, उधर t की जगह dt लिखते हैं। तो dx इजिकल टू कितना आ जाएगा, dt/2। इस 2 का इधर डिवाइड ले गए भाई। अब अपने को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी भाई इसकी। तो एक तो लिमिट x इजिकल टू 0 है और एक अपनी x इजिकल टू कितनी है, π/2 है। देन t इजिकल टू कितना बनने वाला है, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट देखो, जब तक आप इधर dx लिखते हो तो ये लिमिट x की वैल्यू होती है, ये हम चैप्टर के स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो x बराबर जैसे आप यहां 0 रखवाओगे इस फंक्शन के अंदर, इस x की जगह क्या लिखोगे 0, तो 2 × 0 0, तो t की वैल्यू भी 0। जैसे आप 2x में x की जगह क्या लिखोगे π/2, तो 2 से 2 कैंसिल। देखिए 2x में x की जगह क्या लिखोगे π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई बचेगा। तो एक तो अपन इस dx की, ये जो अपना dx है इसकी जगह लिखेंगे dt/2। तो इसमें 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आए। लिमिट किस में आ गई अब, 0 से पाई में। log sin t dt, इसको क्या लिख सकते हैं, log sin t dt। ठीक है, अब अपनी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, थोड़ा आपको अच्छा, क्योंकि t में इतना ज़्यादा अच्छा फील करते नहीं हो तो हम इसको x में बना लेते हैं। तो पहली ही प्रॉपर्टी हमें ये परमिशन देती है कि जब चाहो आप t की जगह x लिख लो और x की जगह t लिख लो। तो हमने sin t dt को जानबूझ के किस में बदल लिया, sin x से dx में, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे log sin x dx तो अपन सीख चुके हैं, ये तो आता है अपने को, परंतु दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत लिमिट में होगी। लिमिट कितनी है 0 से पाई, काश ये 0 से π/2 होती तो अपन डायरेक्ट आंसर दे देते -π/2 log 2 और पूरा सोल्व करके भी दे देते, परंतु लिमिट कितनी आ गई, 0 से पाई आ गई। तो काश अगर ये 0 से π/2 बन जाए, नहीं भी दी तो बन जाए कैसे भी करके, तो मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। तो लिमिट को ब्रेक करने के लिए हमने एक 4 नंबर प्रॉपर्टी, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, 4 नंबर नहीं, लास्ट जो अपने 6 या 7 नंबर पे लिखी थी वो प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से 2a fx dx, इसकी थी 2 × 0 2a fx dx। कब देता है ये वैल्यू, इफ f of 2a - x इजिकल टू कितना हो जाए, fx हो जाए।
ये अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी और डायरेक्ट कैसे लगती है वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी, इसीलिए वो वीडियो पहले देखें आप ढंग से उसको। तो ये प्रॉपर्टी, मैं इस प्रॉपर्टी की एक ही पहलू पे बात कर रहा हूं, दूसरे वाले जीरो पे नहीं कर रहा, क्योंकि वो यूज होना ही नहीं है अपने यहाँ, जीरो तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो जो अपना काम का उसी पे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे कराते हैं, देखो अपना फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इजिकल टू है log sin x। एक बार फिर से समझाता हूं मैं, एफ एक्स इजिकल टू कितना है, log sin x अपना फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2a था तो हम फंक्शन में क्या लिखवाते हैं, 2a माइनस एक्स रखवाते हैं। फंक्शन के अंदर क्या लिखवाते हैं, 2a माइनस, यानी ये जो भी लिमिट होती है उसमें से x को माइनस करके वो लगवाते हैं। तो आज के दिन अपनी 2a की जगह वैल्यू कितनी है, पाई, तो इस फंक्शन में हम रखने वाले हैं पाई माइनस एक्स। तो इधर भी रखोगे अभी, तो ये कहलाएगा साइन पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स यानी 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और फंक्शन में नो चेंज, फंक्शन में चेंज नहीं होने वाला। तो रिजल्ट में आपको वापस क्या मिलेगा, log sin x, कितना आ जाएगा, log sin x आ जाएगा। तो यानी हमने इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करवाई तो हमें वही फंक्शन वापस मिल गया, log sin x का log sin x मिल गया। तब ये प्रॉपर्टी कहती है इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स, यानी x की जगह आपने 2a माइनस एक्स रखवाया परंतु आपको एफ एक्स मिल गया वापिस, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, तो आपको प्रॉपर्टी ये परमिशन देती है कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और अपर लिमिट में 2 का डिवाइड कर लें। ऐसा करते ही ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर आपके पास क्या बचा, केवल 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, और इसका हमें आता है ये लास्ट वीडियो, इसका पूरा सॉल्व करेंगे आप, पूरा यहीं से इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स रखवाएंगे, कोस में ऐड करना, सब जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है तो वहीं से करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ, ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, तो आप आगे खुद से कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट वीडियो जरूर देखें आप एक बार, अगर आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको सीखने हैं तो, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पहलू पे भी बात कर लेते हैं। कि मान लो मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे पुट करना है 2x को, तो देखो अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसा भी तो सोच सकते थे कि सर sin 2x का फॉर्मूला तो मैंने कहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक में, sin 2x को तो मैं जानता हूं, sin 2x को मैं जानता हूं, तो कितना होता है 2 sin x इंटू cos x होता है, बिल्कुल सही है। sin 2x कितना होता है 2 sin x इंटू cos x होता है, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर कहेगा सर ये तो log के आगे 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मैंने 2 के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि log m इंटू n जब होता है तो उसको तो मैं log m प्लस log n लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 100% कर सकते हो। तो सर कर को 3 फंक्शन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार प्लस कर लेना। तो यानी इसको हम क्या लिखवा सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 log 2 का अलग कर सकते हैं भाई इंटीग्रेशन, साथ साथ मैं सेपरेट भी कर रहा हूँ, 0 से पाई बाई 2 log sin x का अलग कर सकते हैं, और 0 से पाई बाई 2 log cos x dx का अलग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक पहुंचते ही उसको क्या लगेगा कि log sin x तो मैं जानता हूं और log cos x का भी जानता हूं, और log 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को अपन छोड़ते हैं dx का x हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका भी और इसका भी, तीनों का जानते हैं। पर सर एग्जाम में मैं इन दोनों का बार बार करूंगा, log sin x पूरा अलग से दिखाऊंगा, फिर log cos x को पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरा। तो आपको क्या करना है कि आप केवल log sin x का पूरा सोल्व कर दो और सिमिलरली लिख दो log cos x का भी मान इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है, एक तो ये रास्ता है। और आप बिल्कुल अगले को कोई चांस ही नहीं देना चाहते तो आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो, log 2 को तो हम छोड़ेंगे भाई, और dx का कितना हो जाएगा x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है भाई। आप किसी एक के ऊपर प्रॉपर्टी लगा लें, log sin x को अपन सेम लिख लेते हैं भाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, इस पे लगाते हैं भाई,
इस पे अपनी किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, 4 नंबर लगाते हैं, एक्स की जगह क्या लिखोगे, π/2 माइनस एक्स। अब बताने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अपर लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स लिख के रखवाते हैं एक्स की जगह। तो 0 + π/2 कितना होता है, π/2। उसमें से x माइनस करते क्या बन जाएगा, π/2 माइनस एक्स, वो रखवा दो। और cos π/2 माइनस एक्स रखवाते ये किस में पलटेगा, साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इधर अपन ये लिमिट लगवा देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, 0 से π/2 log sin x dx प्लस ये भी किस में आ जाएगा, log sin x dx। तो log sin x ऐड होके इनको मल्टीप्लाई दे दो भाई, π/2 इंटू log 2, मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 2 इंटू log sin x। भाई कोई भी चीज को आप 2 बार ऐड करवा रहे हो, उसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो log sin x प्लस log sin x कितना हो गया, 2 इंटू log sin x। अब आप log sin x का जानते हो, एक बार ही करना पड़ेगा आपको। तो इसको यहां से आप कोई I1 नाम दे दें, ये तो I बराबर चल रहा भाई, इतनी पार्टी को आप क्या नाम दे दें, I1, 2 इधर रख लेना I1, और I1 बराबर क्या लिखोगे आप, I1 किसको मान रहे हो, 0 से π/2 log sin x dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट आगे पूरा वहीं सेम, log sin x अपने को आता है, बस उस i की जगह I1 नाम दिया और कोई चेंजिंग नहीं किया है। वो वैल्यू यहाँ रखवा देना, इसमें से माइनस करवा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रास्ता भी है, 2x वाला भी रास्ता है और इससे आसान। अब अपन लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उसको देखते हैं उसमें क्या दिया। तो मैंने 2-2, 3-3 रास्ते आपको बता दिए हैं, जैसा आप सोचते हैं उसी रास्ते से निकल जाना, बस log sin x आपको ढंग से आना चाहिए। 15 का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिमिट है वो दी है -π/4 से +π/4, x प्लस π/4, x प्लस π/4, 2 माइनस cos 2x इंटू dx। ये अपना क्वेश्चन है भाई, x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x। लिमिट है -π/4 से +π/4, -π/4 से +π/4। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, तो कौन सी लगनी चाहिए भाई, तो जब जब लिमिट माइनस से प्लस आती है तब हमें यह बताया गया कि हम कौन सी लिमिट लगाएं, ओड इवन चेक करने वाली। कौन सी प्रॉपर्टी, कि गिवन फंक्शन ओड है या इवन है, यानी दिया गया फलन सम है या विषम है, ये हम चेक करेंगे। अब कई बार उसके क्वेश्चन आता कि सर इस प्रॉपर्टी के बिना नहीं हो सकता क्या, हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, लगभग बिना प्रॉपर्टी भी हो जाते हैं। तो फिर हम क्यों चेक करते हैं प्रॉपर्टी को, तो चेक इसलिए करते हैं कि काश फंक्शन कैसा निकल जाए, ओड। सर ओड होने से क्या होगा, अरे इंटीग्रेशन ही 0 बोल देंगे, अपने को कुछ भी सॉल्व करके नहीं दिखाना। अगर गलती से ये ओड मिल जाता है तो अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे इसको, 0। तो हम केवल उसके लिए चेक करते हैं कि फंक्शन गलती से कैसा निकला है, ओड, और ओड आएगा तो आंसर 0 दे देंगे, ठीक है ना, इसलिए चेक करते हैं। तो देखो भाई अपना फंक्शन ओड इवन चेक करें उससे पहले इसको सेपरेट करते हैं भाई, 2 इंटीग्रेशन में बदलते हैं अलग अलग, -π/4 से +π/4। इस x को हम अलग डिवाइड करेंगे, x अपॉन 2 माइनस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस π/4 में अलग डिवाइड देंगे अभी, π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। 2 फंक्शन, 2 हिस्से बना रहे हैं हम जानबूझ के। ऐसा क्यों किया, सर इसी को चेक कर लेते ओड इवन। अगर आपने गलती से इस पूरे फंक्शन को ओड इवन चेक करने की कोशिश की तो आपका बेसिक फंक्शन ही नहीं बचेगा, बेसिक फंक्शन ही नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि फंक्शन ओड है या इवन। ऐसा कैसे सर, क्योंकि जब आप x की जगह -x रखवाओगे तो आपको वापिस fx ही नहीं मिलेगा, फंक्शन कोई नया बन जाएगा। और जब जब ऐसा फंक्शन होता है तब ना तो वो ओड होता है और ना ही इवन होता है। ऐसा एक क्वेश्चन हम आगे करेंगे और उस पर पूरा डिस्कशंस करेंगे। परंतु बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सेपरेट कर देते हो तब वो ओड और इवन आपको देना शुरू कर देते हैं, पर कंबाइंड जब होते हैं तो ओड इवन में नहीं आते हैं वो फंक्शन,
ठीक है ना, अलग आ जाता है फिर। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन है, वहां पे हम बात करेंगे उसके ऊपर, इसलिए हमने इसको सेपरेट किया पहले ही। तो अब अपना फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है, एफ एक्स एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, देखो ऊपर जो ये पाई बाई 4 है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैसे बाहर आता है, चाहो तो अभी लिख देते हैं इसको, यहाँ पाई बाई 4 को अपन बाहर ले आए तो यहाँ कितना बचेगा भाई 1। तो अपना बेसिक फंक्शन है 1/2 माइनस कॉस 2x। ये ध्यान रखना भाई आप, ठीक है ना, ये आपका बेसिक फंक्शंस है। इसको हमने बाहर लिख दिया इनटू में पहले। अब अपन ओड इवन चेक करते हैं, तो उसमें x की जगह क्या रखवाते हैं भाई, माइनस एक्स। तो रखवा दो माइनस एक्स, 2 cos 2 इंटू माइनस एक्स। ऐसा करते ही cos पे तो नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तो ये माइनस एफ एक्स आ जाएगा। देखो ना, अगर इस माइनस को अलग कर दें, इस माइनस को अलग कर दें, तो x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x तो कौन है, एफ एक्स। यानी जब हमने फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो माइनस बाहर आ गया फंक्शन से। फंक्शन से बाहर आते ही फंक्शन कैसा कहलाता है, ओड। और ओड आते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कम से कम एक पार्ट तो खत्म हुआ, इसका झंझट तो खत्म हुआ, अपने को तो केवल यही सोल्व करना अब। तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं भाई, इसमें भी रखवा के चेक करते हैं। x की जगह कितना रखोगे, माइनस एक्स। ऊपर तो 1 है भाई, कहीं रखवा ही नहीं सकते, 2 के अंदर भी नहीं रखवा सकते अपन, तो cos 2 या x की जगह रखवाएंगे माइनस एक्स। पर cos तो नेगेटिव का कोई लोड लेता ही नहीं भाई, cos के ऊपर कोई फर्क नहीं है नेगेटिव का, तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको फंक्शन क्या मिला, एफ एक्स मिला। इस बार क्या हुआ, इस बार हमने x की जगह वही माइनस एक्स रखवाया, पर नेगेटिव बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही अंदर खत्म हो गया, बाहर आ ही नहीं पाया। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन कैसा कहलाता है, इवन। इवन फंक्शन होते ही प्रॉपर्टी आपको क्या परमिशन देती है वो देखिए, वो लिखते हैं भाई यहाँ पे। वापिस क्वेश्चंस को मैं हटा देता हूं बेसिक को एक बार। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन था ये कैसा आया, ओड। ओड आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0 प्लस पाई बाई 4। ये वाला फंक्शन कैसा आया, इवन आया। इवन फंक्शन जब होता है तो आपको क्या परमिशन देता है कि आप 2 का तो मल्टीप्लाई कर लें भाई, और लिमिट बोलेंगे 0 टू पाई बाई 4, और फंक्शन कितना था आपका 1/2 माइनस कॉस 2x इंटू dx, ठीक है भाई। तो देखिए प्रॉपर्टी में एक बार फिर से बता देता हूं आपको। अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसकी लिमिट थी माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स से डी एक्स। तो 2 इसे हमने इसके बनाए थे, एक तो लिखा था 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स से डी एक्स, कब था, जब फंक्शन इवन था। और एक डायरेक्ट 0 लिखा था, जो फंक्शन कैसा था, ओड था। तो जब जब फंक्शन इवन आ जाए तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट 0 टू ए बोलेंगे, यानी माइनस ए को नीचे वाले को हटा देंगे आप, 0 टू ए बोलेंगे, और आपका फंक्शन जो है वही रहेगा। अब इसका हम आगे इंटीग्रेशन से करेंगे। देखो एक पार्ट अपना आसान हो गया, कम से कम एक 0 होने की वजह से एक ही पार्ट बचा है। इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा अभी, और 0 से पाई बाई 4 आपकी लिमिट है 1/। देखो नीचे केवल कॉस लिखा हुआ है। जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन मिले आपको, ऊपर कांस्टेंट, नीचे साथ में कोई कांस्टेंट आए, साइन एक्स दिख जाए, साइन 2x दिख जाए, कोस एक्स दिख जाए, कोस 2x दिख जाए, केवल एक ही साइन कोस में से कोई फंक्शन आ रहा हो, या साइन प्लस कोस या साइन 2x प्लस कोस 2x, इस टाइप का भी फंक्शन हो, तब हमेशा आप टेन का जो फॉर्मूला होता है वो यूज लें। तो कोस 2x का टेन में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सब अच्छे से सीखने के लिए आपको 9th के चैप्टर के वीडियो इंटीग्रेशन वाले पूरे देखने चाहिए एक बार, उसमें हमने एक पॉइंट पे बात की है। तो यहाँ cos 2x की जगह हम क्या यूज लेने वाले हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
बाहर अपना π/2 चलता रहेगा, अभी लिमिट 0 से π/4 भी चलती रहेगी। अब इसका हम एलसीएम ले रहे हैं 1 + tan² x। तो ये 1 + tan² x 2 से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद, तो कितना आ जाएगा ये 2 + 2 tan² x, और इस माइनस की वजह से ये -1 और प्लस tan² x इंटू dx। अब आपको क्या करना है, 0 से π/4 अपनी लिमिट है, ये आपका न्यूमरेटर में है 1 और जो डिनोमिनेटर है वो खुद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो जब आप इसको पलटेंगे, इनटू में लाएंगे न्यूमरेटर के, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये ऊपर आ जाएगा 1 के इनटू में। तो 1 + tan² x ऊपर चला जाएगा, 2 tan² x प्लस tan² x ऐड होके हो जाएंगे 3 tan² x, और 2 में से, इस 2 में से ये 1 कम होके 1 बचेगा, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 ही तो बचेगा भाई। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं आगे, 0 से π/4 1 + tan² x कितना होता है sec² x अपॉन 3 इंटू tan² x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो जब जब नीचे tan मिले और ऊपर sec² हो तो हम क्या करते हैं भाई, हमेशा जब tan, मैंने पहले भी कहा था कि जब tan मिलता है तो हम sec² x को ढूंढते हैं कि क्वेश्चन में मिल जाए sec² x। तो ये सब फॉर्मूले इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपको नीचे tan² मिलेगा और ऊपर क्या मिलेगा sec² x। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec² x होता है। तो हम किसको पुट करवाने वाले हैं भाई, यहाँ पे tan x को t मानने वाले हैं। अगर tan x को t मानते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन मानी अवकलन कितना होता है sec² x, x का dx और t का dt। लिमिट भी चेंज करवानी पड़ेगी भाई। अब तो लिमिट चेंज करवानी है तो आप क्या लिखेंगे, x की क्या क्या वैल्यू है, एक तो 0 और एक x की कितनी वैल्यू है π/4 है, देन तब t कितना आएगा, तो रखवा दो भाई, t बराबर क्या आ जाएगा देखते हैं। अभी इस x की जगह कितना लिखवाएंगे, पहले 0, तो tan 0 बनेगा, और tan 0 कितना होता है 0। फिर x की जगह यहाँ क्या लिखवाएंगे π/4, तो बनेगा tan π/4, tan 45 सभी जानते हैं, tan 45 तो कितना होता है 1। तो अपनी लिमिट चेंज होके आ गई 0 से 1। तो अपना एक तो बाहर कितना था भाई π/2, लिमिट हो गई अब 0 से 1, sec² x dx, sec² x इंटू dx को हम बोलना शुरू करेंगे अब dt अपॉन 3, tan को बोला था t, परंतु ये तो tan² है तो हम भी इसको t² बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएं, उससे पहले t² का कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है। किसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, t² का। तो t² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो हमें किसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से 3 को, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं इससे, तो 1/3 बाहर, dt अपॉन हो जाएगा t² प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा टोटल π/6, 2 इंटू 3 6, और लिमिट अपनी 0 से 1 चल रही है, dt अपॉन t²। 1/3 को मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 1/√3 का स्क्वायर। क्या लिखा भाई इसको जानबूझ के, 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3 होता है, तो लिख सकते हैं। ऐसे हमने 9 के चैप्टर में बहुत बार किया सवालों के अंदर। क्यों किया है, ताकि आपको a की वैल्यू अलग से दिख जाए। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले ऑफ इंटीग्रेशंस का, इस पे हम लगाएंगे dx अपॉन x² प्लस a²। इस x² की जगह यहाँ t² और a² की जगह था 1/3, तो a कितना है 1/√3 है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, प्लस c। यहाँ लिमिट में हम c को नहीं लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c का कोई यूज नहीं है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। π/6 अपना बाहर है ये भी, तो फॉर्मूला क्या कहता है 1/a, a कितना है 1/√3। ठीक है भाई, आगे tan इनवर्स x की जगह कौन है t अपॉन a कितना है 1/√3, और लिमिट 0 से 1।
ये √3 पलट के किसके साथ जाएगा भाई, पाई के साथ, तो √3 इंटू पाई अपॉन 6। ये 1/√3 पलट के किसके साथ जाएगा, ऊपर टी के साथ इंटू में आ जाएगा भाई, √3 इंटू टी, और लिमिट 0 to 1। तो लगा दें भाई इसके ऊपर लिमिट, तो √3 इंटू पाई अपॉन 6। तो पहले t की जगह 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स इंटू √3 माइनस टी की जगह जैसे आप 0 पुट करवाएंगे तो tan इनवर्स 0। इन दोनों की वैल्यू रखवा दो भाई आप, √3 इंटू पाई अपॉन 6 इंटू tan इनवर्स 0 तो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई। अब tan इनवर्स √3 देखना, tan √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 30 होता है 1/√3, तो tan 60 होता है √3। 60 को हम कितना बोलते हैं भाई, π/3, और ये 0 है। तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पे वो कितनी हो जाएगी भाई, √3 इंटू पाई अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा भाई, पाई इंटू पाई कितना होता है, पाई स्क्वायर, और ये 3 इंटू 6। इसको थोड़ा बहुत और सोल्व करना चाहो तो आप √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो भी। इसको कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, √3 से। √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दोगे तो √3 इंटू √3 होता है 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 6 इंटू √3, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक तो यहाँ tan इनवर्स √3 की वैल्यू आपको ढंग से लिखनी है π/3, यानी tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है ना। sin 30 आपका कितना होता है भाई, 1/2 और √3 अपॉन 2, तो 2/√3 बिल्कुल सही है, tan 60 की वैल्यू ही होगी आपकी। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 16 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड 2018 में, जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। दोनों में केवल प्लस माइनस का फर्क है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से आने के चांसेज हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन हैं ऐसे इस टाइप के। ये क्वेश्चन आपका है 0 से पाई log 1 माइनस cos x इंटू dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो π/2 log sin x वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उस पर सेपरेट वीडियो बनाया था, और उस क्वेश्चन का इसमें यूज है। ठीक है ना, ये आधा क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आधा उसका पार्ट है। तो ये 2 ही क्वेश्चन हैं, लिमिट 0 से पाई log 1 माइनस cos x और लिमिट 0 से पाई log 1 प्लस cos x। तो बस प्लस और माइनस का फर्क है। एग्जाम्पल वाला दूसरे मेथड से सॉल्व करवा रहा है, मैं उससे भी आसान रास्ते से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो देखिए कितना लिखा हुआ है, log 1 माइनस cos x। तो हमें पहले एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा 1 माइनस cos x का। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था पहले ही कि साइन स्क्वायर x इजिकल टू होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर xy2 इजिकल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2। यानी इस 2x की जगह हमने क्या बनाया, x, तो इधर इसमें 2 का डिवाइड लगा दिया। तो ये फॉर्मूले सब हमने पढ़े हुए हैं 11th के अंदर। ये 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x। तो यानी 1 माइनस cos x बराबर आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूं साइड में, 1 माइनस cos x बराबर अपना फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर xy2। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे रखवाना है, इसका ध्यान रखना है। यानी 1 माइनस cos x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर xy2। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। हम प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे अभी, 4 नंबर प्रॉपर्टी से भी पहुंच सकते हैं जो एग्जाम्पल वाला कर रहा है, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो इसकी जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर xy2। अब ऐसा होते ही ये आपके लिए m का काम करेगा और ये n का। तो हम जानते हैं log m इंटू n कितना होता है, log m प्लस log n। इंटू में हो तो प्लस में लिख सकते हैं, तो इसको भी लिखेंगे अभी 0 से पाई। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, log 2 अलग कर देंगे और log साइन स्क्वायर xy2 अलग कर देंगे।
log m प्लस log n, तो ये आपके लिए m है और ये आपके लिए n है। अब इनका इंटीग्रेशंस भी अलग अलग लिख लेते हैं भाई, 0 से पाई log 2 का अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन भाई, dx तो दोनों के मल्टीप्लाई में, प्लस 0 से पाई log साइन स्क्वायर xy2 dx, दोनों का अलग अलग हमने कर दिया। अब देखो एक प्रॉपर्टी हमें और काम में ले ली है, log m की पावर n अगर है तो n इंटू log m लिख सकते हैं भाई, यानी पावर को कभी भी इंटू में ला सकते हैं और इंटू में है तो पावर पे ले जा सकते हैं। तो यहां देखो ये जो साइन स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये हम ये 2 जो है ये इसके इंटू में लाएंगे। इधर इस फंक्शन के अंदर जो log 2 है वो तो कांस्टेंट है भाई, उसको हम छोड़ देंगे। और dx का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं कितना होता है, x लिमिट 0 से पाई, और ये 2 इंटू में आ जाएगा, 2 इंटू में आ जाएगा तो लिमिट 0 से पाई क्या बचेगा, log साइन xy2 इंटू dx, ये पार्ट आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां आपको आगे क्या करना है, ये तो इंटीग्रेशन हो ही गया। देखो सबसे पहले हमने 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर xy2, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। फिर ये 2 को हमने m कहा और साइन स्क्वायर xy2 को n बोला, तो log m इंटू n पे हमने लगा दिया log m प्लस log n, तो log 2 अलग हो गया, ये अलग होगा। इंटीग्रेशन दोनों क्या कर दिए, अलग अलग लिख दिए। इस और स्टेप में तो हमने केवल इंटीग्रेशन अलग किया है, इसमें हमने log 2 को छोड़ दिया, dx का इंटीग्रेशन होता है x। इसमें हमने फिर से प्रॉपर्टी लगाई log की, 2 को इंटू में लाने के लिए, 2 को किस में लाने के लिए, इंटू में, तो 2 इंटू में आ गया तो क्या बचा, log साइन xy2। तो हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि log साइन x लिखा होता है, ठीक है, जब जब उसमें 2 प्रकार के ही चेंज आते हैं, एक तो log साइन 2x और एक log साइन xy2, ऐसा जब जब आए आप t माने, उसको क्या माने, t। तो इस पार्ट के लिए हम पुट करवाने वाले हैं, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो इसमें हम पुट कर दें xy2 को क्या मान लें, t, xy2 को t माने तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको x बराबर 2t, इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, x का dx 2 छोड़ देंगे, t का dt, लिमिट भी चेंज करवानी पड़ेगी भाई, x इजिकल टू 0 और एक लिमिट कितनी अपनी, x इजिकल टू पाई। तो जब आप यहां रखवा देते हैं, यहां रखवा दो, चलो इसमें रखवा दो, x इजिकल टू 0, तो 0/2, देन t भी कितना आएगा 0, देन t इजिकल टू, दूसरा x इजिकल टू कितना रखवा रहे हैं, पाई। तो यहां जैसे आप पाई लिखवाएंगे, इस x की जगह पाई लिखवाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, पाई/2। तो अपनी लिमिट भी चेंज होगी भी, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, i इजिकल टू log 2, पहले अपर लिमिट, तो x की जगह क्या लिखोगे, पाई, माइनस आपका फॉर्मूले का होता है, फिर आप 0x की जगह लोअर लिमिट। इस dx की जगह क्या लिखने वाले हो, 2 इंटू dt। देखो एक तो ये 2 आपके पास पहले ही है, ये वाला 2, और एक जब इस dx की जगह आप लिखवाओगे 2 dt, तो एक 2 और आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो एक 2 आपके पास पहले से, एक 2 और आ जाएगा। लिमिट कितनी होगी अब, 0 से π/2 log साइन t और x dx की जगह dt, इसको xy2 को तो t बोला था, तो log साइन t। तो कितना बन गया ये, पाई से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया पाई log 2 प्लस 4 0 से π/2 log साइन x। और इतना तो बहुत सारों को समझ में आ जाएगा कि log साइन x तो अपन सीख चुके हैं पहले ही, तो log साइन x, साइन t से साइन x किससे बनाया अभी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि t की जगह x और x की जगह t आप कभी भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो i इजिकल टू हो जाएगा पाई log 2 प्लस 4 इंटू, इसको हम एक बार नया नाम दे देते हैं i1 और इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। तो i1 आपको किस फंक्शन को माना, 0 से π/2 log साइन x dx, और इसको आप इक्वेशन 2, इसको आप पूरा सोल्व करके लाएंगे एग्जाम में, पूरा सोल्व जो हमने उस वीडियो के अंदर सीखा है। log साइन x का प्रॉपर्टी लगाएंगे, log cos में आएगा, फिर आप ऐड करवाएंगे, इंटू में लाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सब पूरा करके लाएंगे।
पूरा जब हम करके लाएंगे तो हमें पता I1 बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस के π/2 log 2। ये हम सीख चुके हैं भाई। इतना जब आ जाएगा तो ये सारी वैल्यूज आप कहाँ रखवाने वाले हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखवा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I = पाई इंटू log 2 प्लस 4 इंटू I1। I1 कितना आया अपने पास, माइनस के π/2 log 2। तो पाई log 2, 2 से ये 4 2 टाइम कटेगा तो -2 पाई log 2। तो 1 पाई log 2 में से 2 पाई log 2 घटाओगे तो माइनस के 1 पाई log 2 बच जाएगा भाई आपका। भाई एक में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, -1। तो माइनस ये है, कई सोचते सर 1 कहाँ गया, अरे इंटू में 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो माइनस के पाई log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। और कई बार क्या करते हैं, इस पावर को यहाँ log की प्रॉपर्टी से -1 को यहाँ 2 पे ले आते हैं इधर, तो इसको लिख देते हैं पाई log 1/2, क्योंकि 2 की पावर -1 कितना होता है भाई, 1/2। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सीखना है तो पहले आपको log sin x को सीखना जरूरी है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।